बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा सनातन हमेशा उपहास का कारण बना ही बना है और बनता रहेगा और बन रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा है। नोचने वालों की, वो नोचने वाले ना कहीं से भी नोच लेंगे उस चीज़ को। हमारे प्रभु पर लालछन लगाए, जो कि वो अब भी होता ही है, जिसको हम जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। सबसे पहले तो एक चीज़ अनाउंस कर देती हूँ। मैं जो लोग मुझे पहले से देखते हैं वो जानते ही हैं कि मेरा कंटेंट किस प्रकार का है और किस बारे में बताती हूँ। ठाकुर जी से प्रेम से जोड़ने का यही एक ये कार्य मैं करती हूँ, करवाया जाता है मुझसे। तो यह प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, इतनी सारी जनताओं के साथ जुड़ना और बोलना सबके सामने, जो कि सारे के सारे आपसे सहमत हों, ज़रूरी नहीं, उनमें से 1-2 लोग को आपत्ति होती है। और ऐसा कुछ है नहीं इसकी कि मैं इसमें पैसे के लिए करती हूँ या नाम फेम कमाने के लिए करती हूँ। क्योंकि अगर पैसे के लिए करती होती ऐसा कुछ यहाँ से इतना बड़ा बार बहुत ज़्यादा पैसे धन नहीं आ रहा है यहाँ से कुछ भी। मैंने एक लड़की होकर के माधुर्य भाव के बारे में बताया, जो मैंने 10-11 सालों में माधुर्य भाव से ठाकुर जी से प्रेम में जो सीखा, जो जाना, जिसमें मुझे लगा जहाँ मुझे दिक्कत आती थी वो मेरी चीज़ ऐसे सोल्व हुई, ऐसे-ऐसे करके कि किसी और को कहीं और ना भटकना पड़े। ये सोच कर के मैंने अपनी यहाँ पे बातें बताई, कुछ इस पर्पज़ से भी बताई कि अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो मेरी भी भक्ति बढ़ेगी और मेरा भी इस चीज़ से जुड़ा रहना, एक गृहस्थ में रहकर मैं इस चीज़ से जुड़ी रहूँ। इस चीज़ के उद्देश्य से अगर मैंने कोई चीज़ करी, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैंने अपने प्रचार के करके मैंने कोई बहुत बड़ा महापाप किया। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को स्पेसिफ़िकेशन देने की, लेकिन स्टिल अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं प्रचार कर रही हूँ, अपना प्रचार कर रही हूँ, ठाकुर जी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, अपना प्रचार करती हूँ। इस भाव को समझने से परे है जिनकी बुद्धि, क्योंकि ये भाव बुद्धि से नहीं समझने वाला है। ये स्त्री पुरुष की सोच लेकर के, दिमाग लेकर के में भेद समझने वाला नहीं है। ये इन सब चीज़ों से परे है, जो कि बहुत कम ही समझ पाता है। कोई उपासक भी, साधक भी बहुत कम ही समझ पाएगा। इस चीज़ के चलते वो के लिए सहज नहीं था समझना, जिसको गलत भी लिए, कई लोग उसको गलत भी ले रहे थे। तो उनके चलते गुरुदेव की आज्ञा ने ये आज्ञा दी है कि अगर कोई इसको पढ़कर हमारे प्रभु पर लालछन लगाए, जो कि वो अब भी होता ही है, जिसको हम रोक नहीं पाते। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा सनातन हमेशा उपहास का कारण बना ही बना है और बनता रहेगा और बन रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा है। दुर्भाग्य की बात है हमारे कि सबसे ज़्यादा मज़ाक, सबसे ज़्यादा उपहास सिर्फ़ सनातन का ही बनता है। हमारे ईश्वरों का बनता है, हमारे इष्टों का बनता है, महादेव का बनता है। महादेव के भजन देखिए किस प्रकार के बन रहे हैं। भोरातन ने भांग पिला दी, अरे, अरे भोरा तू एक घोटे, मतलब आपने सुने होंगे कितने कितने झूठे, इतनी नीच लाइनिंग्स, वर्डिंग्स उन भजन्स की होती है कि मतलब भगवान को अपमान करने वाले तो मतलब हर तरीके से करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भजन नहीं छोड़े ऐसे बनाने के लिए, उन्होंने ऐसे लेख लिखने नहीं छोड़े कि ऐसे-ऐसे जिसमें हमारे प्रभु का उपहास उड़े। तो उपहास उड़ाने वाले कहीं से भी उड़ा सकते हैं। तो बात कंटेंट की नहीं है कि हमने ऐसा बना दिया कि उससे उपहास उड़ा। बात है नोचने वालों की, वो नोचने वाले ना कहीं से भी नोच लेंगे उस चीज़ को।
अगर जिसको अपमान करना है हमारे सनातन इष्ट का, वो कैसे भी करके ही रहेगा। वो ऐसे भी करके रहेगा कि कैसे भगवान है, मुरली बजाते हैं ना। तो इन सब चीज़ों के चलते वो कुछ ऐसे लोगों के वो हर चीज़ हाथ लग गई कि जो क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, क्योंकि क्वेश्चनिंग करने वालों की क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना? वो ये लेके जाएगा गुरु किसी के पास, किसी संत के पास ये क्वेश्चन लेके जाएगा, भगवान ने यहाँ पे ऐसे क्यों किया? वो किसी संत के पास क्वेश्चन लेके जाएगा, भगवान ने यहाँ पर वस्त्र क्यों चुराए गोपियों के? कोई किसी संत के पास जाएगा, मतलब क्वेश्चंस करने वाले को तो वो देखो कभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे। और लालछन लगाने वालों पे वो आप उँगली यहाँ से यहाँ भी करोगे तो वो उस पे भी लालछन लगा देगा। लालछन तो हर किसी पर, मतलब जब वो थे तब भी लगने से कहीं नहीं बचे रहे वो, तब भी खूब लगे। तो जहाँ मेरा मतलब यही था कि बता दूँ आप सबको कि ये चीज़ माधुर्य भाव का कंटेंट इसीलिए उपलब्ध नहीं होता कहीं भी। मैंने जैसे कि आपको कहा कि माधुर्य भाव का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज़ क्यों नहीं मिलेंगे? यही कारण था कि जो थे वो कुछ कट कर दिए गए हैं, कुछ कट-कुटा के आपके सामने पेश किए जाते हैं। बस कुछ उन्हीं ये नहीं कि आप तक ना पहुँचे इसलिए। सिर्फ़ इस वजह से किसी एंटी पीपल जो है ना, एंटी पीपल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो घूम रहे हैं, उनके ये ऐसी चीज़ हाथ ना लग जाए, इसलिए वो चीज़ वहीं कट कर दी गई है। क्योंकि अगर जहाँ एंटी लोगों के हाथ में लगेगा तो वो उस चीज़ का दुरुपयोग करेंगे। दैट्स व्हाई माधुर्य भाव की आपको लीलाएँ पूरी अच्छे से लिखी हुई कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर कोई लिखना भी चाहेंगे तो भगवान के अपमान होने का डर, भगवान पे उँगली उठाने का डर ये रहता है। इसके चलते उसको पूर्णतः उस पूर्णतः नहीं लिख सकते हैं। तो ख़ैर हाँ, तो उसमें लगा कि आप अपना प्रचार कर रही हैं। ठीक है, मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। मैं ये प्रचार अब से नहीं कर रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं इस चैनल को चलाते हुए। रही बात ये इस पीडीएफ की और लीला की, ये सिर्फ़ 2 महीने इस 3 महीने मुझे हुए होंगे इसको स्टार्ट करे, शायद 2 ही हुए होंगे। और प्रचार अगर मुझे करना होता तो मैं अब तक पता नहीं क्या-क्या इसमें कर चुकी होती, क्योंकि मेरे पास जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो मेरे से 22,000 जनता जुड़ी हुई है, उनके थ्रू मैं कुछ भी अगर मुझे प्रचार ही करना होता ना अपना, मैं कितनी चीज़ें कर सकती हूँ। जब भी मेरे माइंड में हैं आइडियाज़, मतलब ये नहीं कि मैं सोच रही हूँ, मतलब एक जिस तरीके से लोग करते हैं और दुनिया, मुझे पता है किस-किस तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा वो पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस जनता जोड़नी नहीं है, मेरा मेरा पर्पस सरदर्दी बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जितनी जनता जुड़ती है उतनी सरदर्दी बढ़ती है और उतना आपका एकांत और आपकी शांति खोती चली जाती है। जितनी अच्छी बात थोड़ी है कि आपसे ज़्यादा पब्लिक जुड़ती जा रही है और आप ये बेकार बात है और सरदर्दी बढ़ती है। और मुझे जनता, आपने देखा 4 साल हो गए कि क्योंकि 4 साल में लोगों के 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरा अभी 22,000 ही है। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत डिलेज़ आती हैं। अगर मुझे अपना प्रचार करना होता तो मैं कुछ भी बनाती, अड़गम-शड़गम कहीं से भी पढ़ के बनाती, गीता उठा के उसमें से बता देती, कुछ भी बता देती, कुछ भी उठा के बना देती। क्योंकि मेरा पर्पस लगातार वीडियोज़ देना नहीं है। मैं खुद, क्योंकि वीडियोज़ बनाने, जिनका पर्पस सिर्फ़ वीडियोज़ बनाना होता है, वो सिर्फ़ वीडियोज़ ही बनाते हैं। उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या बता रहे हैं उसमें। क्या वो उन्होंने बात सच में अनुभव करी है या नहीं करी है? क्या वो बात उन्होंने सच में उसका कॉज़ एंड टर्म्स, इफ एंड बट सब कुछ उनको पता है? क्या उसके इस चीज़ बात की हानि और लाभ दोनों पता है कि दोनों उसके हिस्से पता है? नहीं। वो सिर्फ़ उठाते हैं, कंटेंट इतने मिल जाएँगे आज के टाइम में, एआई का टाइम है, आप कोई से भी, मैं चैट जीपीटी से एक टॉपिक बोलूँगी, वो सारे मुझे लिख-लिख कर दे 1 सेकंड में देगा। ले और मैं पढ़-पढ़ के यहाँ बोलती रहूँगी, वो कि उसको मोटा-मोटा पढ़ना है, फिर पढ़ना भी नहीं है, ऐसे ही बोल दूँगी। क्यों मैं रोज़ वीडियो डालूँगी और इस पे जितनी वीडियोज़ आएँगी उतनी इनकम होगी और उतना ज़्यादा मेरे पास भर-भर के पैसा आएगा। और आप मेरी देख लीजिए, मेरी लास्ट वीडियोज़ 1 महीने में कितनी आती हैं, 3 या 4, शायद कभी-कभी 2 भी, और शायद कभी-कभार ऐसा भी हो कि मेरे पूरे महीने में वीडियोज़ ही नहीं आई। अगर मेरा प्रचार करना उद्देश्य होता, तो मैं प्रचार में इसी तरीके से करती कि इतने भर-भर के आइडियाज़ हैं प्रचार करने के लिए, बहुत सारे। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी प्रायोरिटी समय आदमी वहाँ देता है जो उसकी प्रायोरिटी होती है। अगर मेरी प्रायोरिटी वीडियोज़ बनानी होती तो मैं समय यहाँ देती, रोज़ वीडियो बनाती। अगर अगर मेरी प्रायोरिटी प्रचार करना होता, मैं रोज़ वीडियो यहाँ बैठ के प्रचार करती। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है वीडियो, ये मेरी एक्स्ट्रा है। अगर मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, मैं वहाँ प्रायोरिटी दे रही हूँ।
मैं वहाँ प्रचार कर रही हूँ जो मुझे करना है अपने घर, अपने अंदर जो मुझे वो करना है, अपने अंदर की जो चीज़ की तरक्की करनी है, अपनी आत्मा की जो सोल जर्नी है उसकी तरक्की करनी है, मैं मेरी प्रायोरिटी वहाँ है, मैं वहाँ समय देती हूँ, मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रही हूँ। और जो लोग ने मुझे ये सब कहा है कि अपना प्रचार करना, कि अपना प्रचार करता है भगवान के प्रचार की ओर में अपना प्रचार हो रहा है। अगर आपको भैया लग रहा है कि मेरा प्रचार हो रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती, होने दीजिए जो हो रहा है। क्योंकि ऐसे काम के लिए भैया कूदना भी बहुत बहुत डेंजरस काम है, क्योंकि इस काम में कई सारे लोगों को बता के अड़ना, और इसने इतने सेंसिटिव टॉपिक पर एक लड़की होकर बताना, मैंने आपको सब उस चीज़ के बारे में बताया, ठाकुर जी के माधुर्य भाव के बारे में बताया, और उल्टा ऊपर से मुझ पर ही उंगली उठाई जा रही है। एक लड़की होकर के मैंने स्टैंड लिया ये कि मैं ये सब बताऊँ, मेरी फैमिली भी है, मेरी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, माँ है, मैं एक सिंपल लड़की हूँ, साधारण लड़की हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं अपने आप को मीराबाई नहीं बता रही हूँ। अगर आप समझ रहे हो, अगर मेरी छवि ऐसी बन रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे कोई संत मानिए, आप क्यों मान रहे हैं मुझको संत? क्यों मान रहे हैं? मैं एक साधारण ग्रस्त भी नहीं, मैं तो एक मलिन विचारों वाली व्यक्ति हूँ। क्यों मानते हैं आप मेरे को? क्यों आप मेरा प्रचार कर रहे हो? मत करो। आप क्यों समझ रहे हो मेरे को ऐसा? अगर आपको सुनाना ही है तो उन लोगों को जाके सुनाइए जो इतने भद्दे-भद्दे भगवान के बारे में बोलते हैं। मैंने कई चैनल्स ऐसे देखे हैं जिनसे मैं भिड़ी हूँ। आप लोग भिड़े हैं? आप लोग सिर्फ़ मुझसे भिड़ रहे हैं। आप लोग उन लोगों से नहीं भिड़े हैं, जो लोग भगवान के बारे में क्या-क्या बोलते हैं। मैं अब दिखाऊँगी आपको उस चैनल का लिंक अभी नीचे वो करूँगी कि जो भगवान श्री ठाकुर जी के बारे में क्या-क्या नहीं बोल रहा है। उसको देख के मेरा खून एक बार इतना खौला, मैंने उनको कमेंट में बोली, मैंने और उनको मैंने रिपोर्ट करी उनके चैनल पर, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझको क्या कहा, हम तुम्हारी भी पोल खोलेंगे और तुम भी फ्रॉड हो। मैं किस चीज़ में फ्रॉड हूँ भैया? फ्रॉड आदमी को डर होता है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। डर होता तो मैं इतने खुल के भगवान के बारे में प्रचार ना कर रही होती। माधुर्य मैं लड़की होकर स्टैंड लिया कि माधुर्य भाव के बारे में बताया। उससे जुड़ने वाली भी ज़्यादातर अधिकतर लड़कियां ही हैं, और मुझे देखने वाले, मुझे पता है मेरी फैमिली भी है, मेरे ससुराल वाले भी हैं, वो देखते हैं, फिर वो मेरी बातें सुन, लेकिन ये सब के बावजूद मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा विषय यही है। मैं विषय अगर मुझे व्यूज़ पाने होते, मेरा सिर्फ प्रचार करना, तो मैं कई सारी चीज़ों में मैं सिर्फ भगवान का टॉपिक लेके ना बैठती, मैं कोई और टॉपिक लेके बैठती, इससे मुझे हज़ारों, इससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे, आपको पता है किसी रिलीजियस चैनल के लिए एंडोर्समेंट भी नहीं मिलती। जो सबसे ज़्यादा पैसा यूट्यूब पर आता है वो एंडोर्समेंट या किसी चीज़ के प्रोडक्ट के ऐड से, एंडोर्समेंट से मिलता है, और आध्यात्मिक चैनलों को वो नहीं मिलती, क्योंकि वो किस चीज़ को एंडोर्स करेंगे। अगर मुझे पैसा कमाना होता मैं किसी प्रोडक्ट की वो करती, किसी को वो करती, मैं किसी कोई और कंटेंट बनाती, मैं ब्यूटी कंटेंट बना सकती। मैंने होटल मैनेजमेंट की हुई है, मैं सेलिब्रिटीज़ के बीच भी रह चुकी हूँ, मुझे ये चीज़ आती है, मैं उस चीज़ पे टॉपिक बनाती और प्रचार करती हूँ, और मेरे पास इससे तो कहीं ज़्यादा लाख गुना व्यूज़ आते और पैसा भी आता। बट नो, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे सच्चाई पता है, माया की लाइफ की सच्चाई पता है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैं सच्चाई आपको लोगों को बताती हूँ, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है, ना ही वो उद्देश्य है, ना ही मेरे जीवन का, ना ही आप किसी के जीवन का। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ठाकुर जी है, और पैसा कमाना नहीं है, ना ही फेम कमाना है। तो जो चीज़ सत्य है मैं वही बताती हूँ, और इसमें भी अगर मुझे सिर्फ बताना होता, मेरा चैनल खूब धकाधक चलता, मैं डेली वीडियो, डेली दिन में 2-2 डालती, मेरे पास इतने कंटेंट आ जाते। एक टॉपिक डालो, भगवान की भक्ति कैसे करें, चैट जीपीटी पे पूरा उस पे ऐसे बनकर आ जाएगा, डिबेट आ जाएगी, बढ़िया बोलूँगी और आप खूब व्यूज़ दोगे, वाह-वाह भी दोगे और प्रणाम मिलेंगे बहुत सारे। नहीं, आपने मुझे कभी देखा है कि किसी चीज़ में से कुछ पढ़ते के बोलते हुए? मैं लाइव भी कई बार आ चुकी हूँ, उसमें भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो खैर, जिन लोगों को लग रहा है कि, एक तो मैंने आपको कहा था ना कि एक फीमेल, मैंने कहा एक वीडियो में बताया था कि भगवान श्री ठाकुर जी का माधुर्य भाव में एक ये फ़ायदा है कि एक फीमेल बहुत जल्दी, एक स्त्री होने का फ़ायदा ये है, ये बहुत जल्दी इस भाव में आ सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन शरीर में एक नारी है, और वो उसके अंदर वो भाव स्वाभाविक है, समर्पण और त्याग और कि प्रेम, है ना? उसके अंदर स्वाभाविक है। लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है नारी में, जो उसको इस चीज़ में आगे बढ़ाने से पीछे रोकता है। पता है क्या? वो मेरे में ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अब वो किसी और में नहीं।
कि एक स्त्री से दूसरी स्त्री को जलन। आपने देखा होगा किसी भी लड़की को, किसी जो भी कोई भी दो लड़के होंगे जो बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आप मतलब कोई बचपन से लेके बड़े तक भी दोस्त अच्छे रह सकते हैं लड़के जो मेल्स हैं, लेकिन फीमेल लड़कियां दो दोस्त भी अच्छे से बन के नहीं रह सकती, ना ही बहन अच्छे से बन के रह सकती, क्योंकि लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, यहीं ये मार खाती है, यहीं ये भगवान के मार में भी यही चीज़ हमारी बीच में आती है कि हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, और प्रतिस्पर्धा के उसमें हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस मार्ग के प्रतीक हैं, और किस मार्ग के प्रतीक होकर हम क्या कह रहे हैं, कि वाकई क्या हम, कि जो सामने वाली है कि वो कोई और या थी या है नहीं, वो हमारे प्रभु का अंश है, ये सब हम भूल जाते हैं। खैर यही एक चीज़, बाकी तो वरदान है स्त्री को कि बड़े अच्छे से भक्ति कर सकती है, लेकिन एक यहीं वो मार खाती है कि उसको, तो एक लड़की लड़की से प्रतिस्पर्धा यहाँ पर करने लग जाती है इस जगत में, जो कि हम परमार्थ के मार्ग में भी वो उसका यही नेचर आड़े आता है, प्रतिस्पर्धा करना। दे आपने देखा कि बहन भी बहन से एक कंपटीशन रखती है कि सुंदर दिखना है, इसको ज़्यादा वो मिल रही, मतलब हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा, मतलब हर चीज़ में। तो यही चीज़ परमार्थ के मार्ग में भी आती है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके अंदर भाव सहज आ जाता है ठाकुर जी के प्रति प्रेमी का, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है, समर्पण आ जाता है, सब आ जाता है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा की जो बीमारी है ये बहुत गुरु कृपा से ही जाती है, और मेरे भी अंदर भी है, कूट कूट के भरी है, मैं नहीं कहूँगी। तो अब गुरु से कृपा गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ से मुक्त हूँ, और रही बात भगवान की प्रतिष्ठा के चलते, भगवान की प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं पहुँच सकती, भगवान की प्रतिष्ठा वैसी की वैसी रहेगी। रावण भी आके चला गया, कंस भी आके चला गया, और दुर्योधन ने भी ग्वाला बोला था उन्हें। भगवान की प्रतिष्ठा को कौन ठेस पहुंचा सकता है, वो भगवान है ना। फिर भी मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, डरूंगी नहीं मैं किसी से, ना मैं डरती हूँ। अगर मैं डरती तो मैं ऐसे वीडियोस ही ना बनाती। वीडियोस में हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, क्योंकि भगवान से ये छोटी छोटी बातें बताने वाला हमें भी कोई नहीं था। इंटरनेट की भी एकदम से बूम आया है हमारे इसमें एज में, इतना नहीं था यूट्यूब का, एकदम से बूम आया कि भाई कहाँ से इंफॉर्मेशन ले, कहाँ से बताए। और इसलिए इस चीज़ के चलते दास हैं, नौकर हैं भगवान के, करेंगे जब तक काम करना है, चाहे गालियाँ खाएंगे चार लोगों की, चार लोग एंट्री में, जैसे कहीं कोई कहीं का द्वारपाल होता है तो चार लोग उसको कुछ बोल के भी जाते हैं, अरे भाई क्या ध्यान से ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तो हम भगवान के द्वारपाल ही हैं, दासियाँ ही हैं उनकी। चार लोग बोलेंगे ठीक से खड़े हो, ठीक से काम करो भाई, जैसे ऑफिस में बोलते हैं क्या ध्यान का है, ठीक से काम करो। तो चार लोग बोल के सुनेंगे, तो चार लोग टिप्स भी दे के चले गए। हम तो भगवान के द्वार पर खड़े हुए वही दास हूँ, वही दासी हूँ, ऐसे ही काम करती रहूँगी। दो लोग गाली दे के जाएंगे और दो लोग प्रणाम करके जाएंगे, चाहे दो लोग अप्रिशिएट करेंगे, चाहे कोई डी अप्रिशिएट करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहेगा, लेट इट बी। लेकिन हम भगवान से प्रेम से ऐसे ही जुड़े रहेंगे इसके थ्रू। और आप सभी को मेरा और वासुदेव की तरफ से बहुत बहुत सा प्रेम, बहुत सारा धन्यवाद, और आप सबके प्रेम के लिए बहुत सारा प्रेम। और मुझे आके दीजिए, ये चीज़ बतानी थी, मैं चलती हूँ। और यही कारण है कि ना माधुर्य भाव के बारे में क्यों नहीं है कंटेंट्स। जय जय श्री राधे।